अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पास्ट पेपर स्प्रिंग 2025 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने रीसेंट वीडियोस मेरी देखी होंगी जिसमें हमने जीपीयू के बारे में, हेडूप के बारे में और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात की। तो हमने अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए थे, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीसी जो टॉपिक्स हैं ना, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। मज़ीद मैं थोड़ा बहुत इसको मज़ीद डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपने फुल इसका कॉन्सेप्ट लेना है तो मेरी वीडियो को लाजमी तौर पे देखें। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोड गिवन है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स जो है ना लाइन नंबर 11 में रन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियसली हमें देखा था कि जब ये लूप रन करती है, ये लूप रन करती है 0 से लेके 4 तक। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 1, 2 और 3। हाई वैल्यू क्या है? 4 है। 4 के बराबर नहीं आएगा, 4 से कम ही आएगा। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 एंड 3। तो यहाँ पे मेरे पास 4 जो है 4 टाइम्स इटरेशंस हो रही है, 4 दफ़ा जो है लूप चलती है। अब क्या है कि यहाँ पे थ्रेड्स जो हैं वो चल रहे हैं। हर इटरेशन को हर थ्रेड करेगा। एक थ्रेड ने इस इटरेशन को किया, एक ने इसको किया, एक ने इसको किया और एक थ्रेड ने इसको रन किया इटरेशन की। अब यहाँ पे वाज़ेह बात है कि यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वो 4 यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि देयर आर 4 थ्रेड यूज्ड इन द एग्जीक्यूशन लाइन 11। तो सिंपल सा आंसर था इसका। और ये देखिए ऊपर, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो ये बहुत सिंपल था जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ में मुझे आपका जो थे वो कमेंट्स मिले, जिसमें आप बोल रहे थे कि हमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कराएं इससे जो है वो पेपर के। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसको पहले समझते हैं कि एक्चुअली एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझ रहे हैं और वो एग्ज़ाम में ये गलती ज़रूर करेंगे, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव अ ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस। हमारे पास एक ग्राफ है, सपोज कर लिया हमने 6 वर्टिसेस हैं उसकी। वर्टिसेस वो होती हैं जो एजेस को आपस में जोड़ती हैं। एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ एजेस। अब हमारे पास जो एजेस है ना वो गिवन है। तो हम ज़रा एजेस को मिला के ग्राफ तो बना लें पहले। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वाली एज है वो मिल रही है सेकंड और थर्ड से। जो फर्स्ट है वो 2 और 3 से मिल रही है। उसके बाद जो सेकंड है वो 3 से और सेकंड ही 4 से। तो सेकंड जो है वो 3 और 4 दोनों से मिल रही है। उसके बाद 3 जो है वो 4 के साथ मिल रही है। आगे जी 4 जो है वो देन कंबाइन होती है 5 वाली के साथ। और 5 जो है वो आगे 6 वाली के साथ जाके अटैच है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ लिंक्स। तो यहाँ पे मैं ना ये ग्रीन जो है वो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ लिंक्स को। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल कितने लिंक्स बने? 7 लिंक्स। तो मैं जी इधर लिख देती हूँ कि मेरे कितने लिंक्स बने हैं, 7। नेक्स्ट है जी आर्क कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे ये जो एजेस कनेक्टेड है ना आपस में, आर्क कनेक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमने उन एजेस को रिमूव करना है जिसमें हमारे पास ज़्यादा वर्टेक्स ना जो है वो डिलीट हों जी। अब हमारे पास क्या है, जैसे 4 और 5 है ये एज है, 5 और 6 है ये एज है। हमने क्वेश्चन ये है कि हमने 4, 5 को भी रिमूव कर सकते हैं, 5, 6 को भी, 3, 4 को भी, 2, 4 को भी, और 1, 2 और 1, 3 को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिमूव करेंगे 5, 6 वाली को। ये जो मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, हम इस वाली को रिमूव करेंगे। तो उसकी वजह क्या है? बेसिकली जो आर्क कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ना वो ये है
कि जब हमने डिस्कनेक्ट करना है ना ग्राफ से, तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो। अगर मैं 4-5 को डिस्कनेक्ट करती तो मेरे पास ये भी जानी थी और ये भी जानी थी। अगर मैं 2-4 को करती तो हमारी जो थी वो नीचे तक जो है या ऊपर तक ये जो है वो डिस्कनेक्ट होनी थी बीच में से। अगर हम एजेस को रिमूव करते तो ये सारा का सारा डिसरप्ट हो जाना था। तो यहाँ पे हमारे पास आर कनेक्टिविटी जो है वो 5 और 6 वाली बन रही है, तो आर कनेक्टिविटी हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट है जी बाइसेक्शन विड्थ। बाइसेक्शन किसको कहते हैं? बाइसेक्शन कहते हैं आमतौर पे हम कॉन्सेप्ट इसका बाई मीन्स 2, सेक्शन मतलब पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में हमने करना होता है, उसकी विड्थ कितनी है अभी 2। अब देखें कि तो 1, 2, 3 वाला सेक्शन अलग से रहेगा, 4, 5, 6 वाला सेक्शन अलग से रहेगा। तो मैंने 2 पार्ट्स बना लिए ना, इसको कहेंगे बाइसेक्शन। अब विड्थ कितनी है इसकी? बाइसेक्शन की विड्थ कितनी बनी? 2। अब 2 4 था और 3 4 था, तो कितने इन्वॉल्व हुए अंदर? 2। एक 3 4 इन्वॉल्व हुई एज और एक 2 4 इन्वॉल्व हुई एज। तो यहाँ पे मैंने कितनी जो है वो बाइसेक्शन विड्थ आई मेरी 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। डायामीटर को हमने जो है वो अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स पीडीसी का हमने स्टडी किया था उसमें भी डिस्कस किया था। तो क्या था इसमें कि हमने जो लार्जेस्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, किसी भी एज को फाइंड करने में जो हमारे पास लार्जेस्ट पाथ आएगा उसको हम देखेंगे इसमें। तो चेक करते हैं। अब ये जी येलो पॉइंटर मेरा जा रहा है, 1 2 3 पे गए, 3 से हम 4 पे गए, 4 से 5 पे गए और 5 से 6। कितनी एजेस बनी है? 1 2 3 4। नेक्स्ट ये ग्रीन पॉइंटर आने लगा है, 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 5 पे आए, 5 से 6 पे गए। तो कितनी मेरे पास एजेस बनी? 4। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि ये जो पिंक पॉइंटर है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने डायामीटर में क्या करना होता है, एजेस को कम यूज़ करना है। क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस होती हैं जैसे 1 to 2, 2 to 4 है, 4 to 5, 5 to 6, हमने 1 से लेके 6 तक जाना है, लेकिन उसके लिए हमने एजेस कम लेनी है और पाथ जो है वो ज़्यादा हो। तो जी यहाँ पे जो हमारे पास डायामीटर आया है वो आया है 4। अब जो मेन बात जिसमें आपने गलती करनी थी वो ये थी कि आपने सोचा कि शायद हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ़ लिंक 7, आर कनेक्टिविटी 1, बाइसेक्शन विड्थ 2 और डायामीटर 4, ऐसे लिख के तो हम पेपर दे के तो आ जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ने जो आगे लिखा है वो नहीं हमने समझा। शो कंप्लीट वर्किंग एंड ब्रीफली जस्टिफाई योर आंसर। साथ उन्होंने बोला है कि आप इसकी कंप्लीट कैसे ये काम कर रहा है, इसको आपने मुख्तसरन लिखना है अपने जवाब में। अगर आप मुख्तसरन प्रूफ नहीं करते तो आपका जो फाइनल आंसर का रिज़ल्ट है उसका में आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। तो जी सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे नंबर ऑफ़ लिंक्स की, वहाँ पे हम अपनी एजेस को काउंट करवाएंगे और फिर बताएंगे कि टोटल एजेस 7 है। और साथ हम जस्टिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ़ लिंक्स इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ एजेस प्रेजेंट इन दी ग्राफ, जैसे कि हमने गिवन आपने जो है वो एग्ज़ाम में गिवन किया है। तो नेक्स्ट है जी आर कनेक्टिविटी, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। आर कनेक्टिविटी इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस हुज रिमूवल डिसकनेक्ट दी ग्राफ। तो उसमें हमारे पास एज थी 5 6 वाली, और 5 जो 6 वाली थी वो आइसोलेट हो जाएगी, 5 वाली उसके साथ ही अटैच रहेगी। तो सिंस ओनली 1 एज इज़ सफिशेंट टू डिसकनेक्ट द ग्राफ, तो वो वाली एज सिर्फ एक ही थी जिसमें जो है ना हमारे पास एक वर्टेक्स जो थी वो रिमूव होती थी। तो हमने जो है वो ये जस्टिफिकेशन साथ दे दी। नेक्स्ट है जी बाइसेक्शन विड्थ। तो बाइसेक्शन विड्थ में हमने क्या करना होता है, बाई मीन्स 2 और सेक्शन मतलब पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 बन गया 1 2 3 का और 2 बन गया 4 5 6 का। तो इसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि हमने जो जितना भी हमारे पास एजेस हैं ना, जितने नंबर, उनको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना। तो हमारे पास इस तरह से ये आया है, तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट है जी डायामीटर। तो जी डायामीटर को हमने जो है ना मेन प्रूफ करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, एक तो ये कि हमने नंबर ऑफ़ एजेस को कम लेना है, ठीक है, और जो है ना पाथ को हमने देखना है बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस।
अब 1 2 3 4 5 ये छोटा पाथ नहीं है, हमने एजेस ज़्यादा यूज़ की हैं, नंबर ऑफ़ एजेस कम होनी चाहिए, फिर डायामीटर निकलेगा। तो यहाँ पे 1 2 4 5 6, तो यहाँ पे ये जी हमारे पास एक ये शॉर्टेस्ट पाथ निकला और एक ये, तो इन शॉर्ट की हमारी वैल्यू जो थी वो 4 एजेस आई। तो डायामीटर इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल शॉर्टेस्ट पाथ, तो डायमीटर इज़ 4 नॉट 5 बिकॉज वी जस्ट कंसीडर ओनली द शॉर्टेस्ट पाथ। एग्जामिनर का बेसिकली पूछने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एंड पे जी आप ऐसे फाइनल आंसर दे देंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स 7 है, आर कनेक्टिविटी 1 है, बाई सेक्शन विड्थ इतनी है, डायमीटर इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो।